कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात, तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कटौतियों के बाद फंड्स वापस न होने का मसला उठाया। वज़ीर आज़म ने तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी करा दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकुल तलब, सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच के लिए दायर दरखास्तें मंजूर कर ली। मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि हमें पता तो चले ट्रायल में क्या तरीक़ेकार अपनाया गया। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब तलबा की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या एजेंसियों में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहाँ है जो नजर आए? जो इदारे कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है? कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दे, फिर कार्रवाई करे। हाल में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 20 बोरी गद्दुम चोरी के मुकदमे की समाअत। सिंध हाई कोर्ट से मखदूम फजल और मखदूम हसन की हिफाजती जमानत मंजूर। 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने और मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। अदालत ने हाल में टियारी पुलिस को बाप बेटे की गिरफ्तारी से रोक दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 686 पॉइंट्स के इजाफे से 72,046 पॉइंट्स हो गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। मुआज़िज़ मेहमान पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके रवाना। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ने उनको रुखसत किया। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ सिंध और पंजाब के वज़राए आला और गवर्नर से मुलाकातें की। मज़ार क़ाइद और मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी। फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहने का आज़म। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर बानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल, कहा फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन का है। वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। समाअत में 2 बजे तक का वक्फा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज से मुतालिक बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन को अपने मुतालिका डिपार्टमेंट में भेजने की सिफारिश कर दी। खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस को लिख दिया। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। भक्कर के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर की जिला इंतजामिया को एडवर्टाइजमेंट टैक्स वसूली से रोक दिया। हुक्म इम्तनाई भी जारी। हुकूमत पंजाब, लाहौर इंतजामिया और फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। भक्कर के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हसास तनसीब पर हमले में मुलव्विस थे। मीरपुर खास में पुलिस एहलकार के घर में सीआईए पुलिस का छापा। मनशियात और इंडियन गुटके की 13 बोरियां बरामद। पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची के सीव्यू पर 2 बीवियों के शौहर की खुदकुशी। ड्रामा निकली। नौजवान ने अहले खाना को समंदर में कूदने का बताया। रेस्क्यू टीमें ढूंढती रही। नौजवान शाह फैसल कॉलोनी के अस्पताल से नींद बेहोशी की हालत में मिल गया। करीबी अजीज का कहना है कि खुदकुशी का ड्रामा घरेलू तनाज़ी की वजह से हुआ। जिला खैबर के तारीखी मकामात का चीनी सयाहों का दौरा। सख्त सिक्योरिटी में मजहबी मकामात और लंटी कोतल चेक पोस्ट की सैर। सयाहों ने जिले में अमन व अमान की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में गवादर, केच, आबरान, चागी, खारान, कल्लार, मस्तूम, झलमक्सी, नसीराबाद, डेरा बुगची और लोरा लाई
قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ میں موسلادھار بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں کل رات سے پیر تک بارش، ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ سندھ میں بھی کل سے گرد آلود ہوائیں، آندھی اور ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں بارشوں کے گزشتہ 2 اسپیلز کے دوران مختلف حادثات میں 18 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی۔ ہلاکتیں سراب پشین، چمن، ڈیرہ بگٹی، رولارائی اور کیچ میں ہوئی۔ صوبے میں 2040 مکانات کو نقصان پہنچا، 1815 مکانات کو جزوی نقصان، 225 مکانات مکمل طور پر منہدم، 14 سڑکوں اور 3 پلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ 4 ماہ سے بند ناران قاغان روڈ کھولنے کا کام شروع۔ شدید برف باری اور 5 بڑے گلیشیئر گرنے سے سڑک پلدرا کے مقام سے بند ہو گئی تھی۔ ترجمان NHA کے مطابق برف ہٹانے میں 2 سے 3 ہفتے لگیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی کو 200 سے زائد دن مکمل۔ جبالیہ، بیت حنون اور بیت اللہیہ میں بھی اسرائیلی حملے۔ شمالی علاقے خالی کرنے کا حکم، 24 گھنٹوں میں 30 افراد شہید جبکہ 50 سے زائد زخمی۔ رفح میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد نشانہ بنے۔ ناصر اسپتال سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری، کل تعداد 310 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ غزہ کی نصف آبادی بھوک سے مر رہی ہے۔ امداد ضروریات کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ کا غزہ کے ناصر اور الشفا اسپتال میں اجتماعی قبریں ملنے کی آزادانہ، مؤثر اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک کا کہنا ہے تحقیقات میں عالمی تفتیش کاروں کو شامل ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کرنے کی تردید، کہا مغویوں کی تلاش کے دوران نصر اسپتال میں پہلے سے دفن لاشوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا۔ اسرائیل سے تمام امریکی ہتھیاروں کی منتقلی روکنے کا مطالبہ۔ انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فورسز امریکی ساختہ گولہ بارود سے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ 15 شوال سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ اسد رسول اللہ کی گرجدار آواز ہی اسلام دشمنوں کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ جنگ احد میں وحشی نامی غلام نے چھپ کر نیزہ مارا، آپ کی لاش کو مسلح کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جنازہ 70 بار پڑھایا۔ پاک نیوزی لینڈ T20 میلہ لاہور میں سج گیا۔ کھلاڑیوں کی لاہور میں ڈے رے پریکٹس سیشن میں شرکت۔ ایک میچ بارش کی نظر، 1-1 دونوں ٹیموں کے نام رہا۔ چوتھا میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم نے تیسرے اور آخری ون ڈے میں پاکستان کو 88 رن سے شکست دے کر سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستانی ٹیم 279 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 190 رنز پر ڈھیر۔